Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes. पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इस मुल्क के ऊपर, जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। मैम, फायरवॉल का नाम इतना खतरनाक है कि आप उसको लेने से भी घबराते हैं। क्या ये रास्ता का कोई प्रोजेक्ट है जिसको CIA ऑपरेट कर रही है कि हमारे पाकिस्तान में फायरवॉल की तंसीब से मुतालिक आवाम को ये आगाह न किया जाए कि हो क्या रहा है? एक ट्रांसपेरेंसी के तहत शफाफ तरीके से अगर फायरवॉल लगा दी जाए, क्या इसमें कोई कवाहत है कि हम फायरवॉल के ऊपर इतने घबराए हुए हैं? जहाँ तक आपने ये बात की है, देखिए मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट की बंदिश, कोई इसको कह रहा है कि हुकूमत जो है वो उसने इंटरनेट बंद कर दिया, कोई कह रहा है कि पता नहीं गेटवेज पे क्या लगाया जा रहा है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो रहा है। जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो लोकल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के ज़रिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के ज़रिए वो लोकली अवेलेबल होता है, कैशेज स्टोर होते हैं CDNs के अंदर। वज़ीर मुमलिकत IT ने 3 दिन पहले फायरवॉल को रियासत की ज़रूरत करार देकर दिफा किया। आज फायरवॉल के सवालात का जवाब देने और नाम लेने से भी गुरेज करती रहीं। सहाफ़ी के सवाल पर शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि कोई कह रहा है कि हुकूमत गेटवेज पर कुछ लगा रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत इंटरनेट को महदूद नहीं कर रही। 3 दिन पहले वज़ीर मुमलिकत बराए IT ने कहा था कि फायरवॉल एक साइबर सिक्योरिटी का इक़दाम है जो दुनिया की हर हुकूमत कर रही है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, मगर बढ़ते हुए साइबर हमलों की वजह से साइबर सिक्योरिटी की अपग्रेडेशन मुल्क की ज़रूरत है। आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। मगर जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। वफाकी हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड में कमी का मलबा VPNs पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि वो हल्फियाँ कहती हैं कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद या स्लो डाउन नहीं किया है। गुज़िश्ता दिनों में अवाम ने बड़ी तादाद में VPNs डाउनलोड किए हैं। VPN लोकल कैशे को बाईपास करके लाइव इंटरनेट से मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है। VPNs इंस्टॉल होने से फ़ोन के काम करने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। अवाम इंटरनेट की स्पीड में कमी पर हुकूमत पर गुस्सा हो रहे हैं, मगर इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी और बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न उमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बिजली तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन मेंबरान की तैनाती से शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है इन नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। सूबाई हुकूमतें डिस्कोस की ज़रूरत के मुताबिक इंसदाद बिजली चोरी के लिए पुलिस और तहसीलदार दें। वज़ीर आज़म की डिस्कोस की शिकायत के अजाले से मुतालिक कचहरियों का निज़ाम मौसर और नतीजा खेज़ बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के ज़री ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की हिदायत। हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये रिलीफ मिले, सिंध में भी ये रिलीफ मिले, बलोचिस्तान में भी ये रिलीफ मिले, जिस तरह पंजाब में रिलीफ मिल रहा है। पंजाब की हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने ये रिलीफ दिया। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि पंजाब के जो सार्फिन हैं उनका एक मॉडल बना दिया है वज़ीर आला पंजाब ने। उसी मॉडल को देखते हुए बाकी तमाम सूबे उसको, इस अच्छी रवायत को पूरा कर सकते हैं। हमारे दिल में जितना पंजाब के अवाम का दुख है, उतना ही दुख दूसरे सूबों के अवाम का है।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिजली की कीमतों पर रिलीफ पंजाब के अपने बजट से दिया गया है। सूबों को इख्तियार है कि उनके पास अपना बजट है, वो आवाम को रिलीफ दें। आज प्रोपेगेंडा किया गया कि 0 से 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन महरूम रह गए हैं। इखलाक से गिरी बात की गई कि नवाज शरीफ ने बिजली पर रिलीफ का ऐलान करके अपना कद छोटा किया। छोटे कद वाले लोग रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं। 0 से 200 यूनिट तक सोलर मुफ्त और 200 से 500 यूनिट तक आसान अकसात में सोलर देंगे। पंजाब में बिजली सार्फिन के लिए ऐलान करदा 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को मिलेगा। बिजली की टैरिफ में रिलीफ का इत्तलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा। पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरखास्त वफाकी हुकूमत के जरिए नेपरा में जाएगी। कोई भी सूबा अपने बजट से सार्फिन को बिजली पर रिलीफ दे सकता है। नेपरा की मंजूरी के बाद पंजाब की तरफ से बिजली की रिलीफ पर अमल दरामद हो सकेगा। पंजाब में माहाना 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ नहीं मिलेगा। जराए का कहना है कि माहाना 200 यूनिट तक बिजली महंगी नहीं की गई थी। तकरीबन कोई 64 अरब रुपए का खर्चा है जो कि 2 माह की रिलीफ देगा और 2 माह के बाद अवाम फिर उसी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि बेहतर ये होता कि बजाय इसके हम कोई शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के ऊपर जाएं, अवाम को कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ दें, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम रिलीफ दें तो ज्यादा बेहतर होगी। ये 375 रुपए फी कस फी महीना बनता है और 2 महीने के बाद क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई ये 3 जो है ना पीक बिजली के महीने के बिल होते हैं। अगस्त सितंबर तो वैसे ही ठंडा होता है और 375 रुपए से मुझे एक बात बता दें कि कितनी गुर्बत कम होगी, कितना रिलीफ कम होगा फी बंदे के। तो एक लॉन्ग टर्म देना, ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेंगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब और KP के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ के बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुशीर हुकूमत सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब और बलोचिस्तान हुकूमत का 1 अरब रुपए खर्चा आएगा। मगर हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर से सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज बिजली सस्ती होती। मुजम्मिल असलम बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं, महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, उसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में तूफानी हवाओं और बारिश ने तबाही मचा दी। चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, तौबा अचकजई, तौबा काकड़ी और ज़ियारत में सैलाब और आंधी से नुकसानात। कई घंटों तक तूफानी बारिश और तेज़ आंधी ने निज़ामी ज़िंदगी मफलूज कर दिया। घरों की छतों से सोलर प्लेटें उड़ गईं। सोलर प्लेटों की जद में आने और दीवारें गिरने से 7 अफराद जख्मी। PTMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश के दौरान क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। शीलाबाग, शाखा, तौबा अचकजई, तौबा काकड़ी और ज़ियारत में डैम्स भर गए। मानसहरा में महानरी के मकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा दरिया कुनार में गिर गया। इलाके के लोगों का कहना है कि पहाड़ से मलबा वक्फे से गिर रहा है। पहाड़ के मजीद हिस्से गिरने से दरिया की सतह बुलंद हो जाएगी। महानरी बाजार और शाराय कागान को नुकसान पहुंचने का खदशा। चित्राल के इलाके पावर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, मकानात और फसलों को नुकसान। दरियाए अपर चित्राल के कटाव से पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। गरम चश्मा रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद। रहीम यार खान, राजनपुर, सखर, लाड़काना और नौशहर फिरोज में बारिशों से गली मोहल्ले तालाब बन गए। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी, आमदोरफ्त मुश्किल। घरों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। सखर में 24 घंटों में 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाँ बहक हो गया। दादू के गांव स्वाई चांडियों में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नाला काहा सुल्तान से 41,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कीरतर पहाड़ों के सैलाबी रैलों से दादू के देहात ज़ेर आब। 4 यूनियन काउंसिलों का हेड क्वार्टर जूही, महान सईदाबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया।
मस्तूंग में सैलाबी रैली के बायस 2 पुल बह जाने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रेलवे निज़ाम भी दरहम बरहम। कराची में मलीर, लांढी, कोरंगी, डिफेंस और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश। तासुर दिया गया या आया कि जैसे पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ है और शायद शकील खान किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिसको आतिफ खान और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से शायद वज़ीर आला हैं और वो उन्होंने कसदन कोई आपस की चपकलिश के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। अगर आतिफ खान साहब को या किसी और साथी को, जुनैद अकबर साहब को अगर कोई शिकायत है तो आप आएँ, और ये कमेटी मौजूद है पेशावर में, ये तीनों मेंबरान रहते हैं, वहाँ उनके दफातर हैं, आप जाएं और वो तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने पेश करें, या किसी के खिलाफ अगर आपके पास कोई सबूत और शवाहिद हैं वहाँ जाकर पेश करें। बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलविस पाए गए। बरतरवी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये तासुर न लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोहबंदी है। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बानी पीटीआई बरहम। पीटीआई रकीन कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक केपी हुकूमत ने बानी पीटीआई को आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान देकर बरतरफी की मुखालफत की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटाकर शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। केपी के साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा करवाया गया तहरीरी बयान भी मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा है कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वजीर आला को देने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाली जमात के वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर करार दे रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे। जो हीरे और गोहरे नायाब इमरान और बुजदार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। मुल्क भर में नादरा बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में वोटर्स को मुश्किलात, वोटिंग रुक गई। नादरा लिंक डाउन होने की वजह से वोट कास्ट नहीं हो पा रहे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सूरत हाल को नादरा सिस्टम पर सवालिया निशान करार दे दिया। द इंजीनियर्स पैनल के उम्मीदवार बराए चेयरमैन जावेद सलीम कुरैशी ने कहा कि 15 से 20 हज़ार वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं कर सके। नादरा PEC इंतखाबात नहीं करवा सकता तो मुल्की सतह के आम इंतखाबात कैसे करवाएगा। इंजीनियर हैदर अली खान ने कहा है कि खदशा है ये किसी खुसूसी इंतजाम के बंदोबस्त का नतीजा ना हो। नादरा और इंजीनियरिंग काउंसिल हुक्काम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर सिस्टम बहाल किया जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में होने वाले मुआहदे पर बातचीत हुई। लियाकत बलोच का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा हुकूमतों को बेवुक़्क़त बना चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर्स साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख़्वानी की। वज़ीर दाखिला को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर्स साउथ बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई।
9 मई का वाकया एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में फैसले किए गए। बरतानिया ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटे के अंदर सजाएं दी। हमें भी बरतानिया और अमरीका से सबक सीखना चाहिए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मशवरा। पंजाब हुकूमत के सस्ती बिजली रिलीफ पैकेज का ऐलान का खैर मकदम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि उम्मीद है दीगर सूबाई हुकूमतें भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। मर्दान में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक 34 साल का रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मरीज पेशावर इलाज के लिए गया तो शक पर मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत KP का कहना है कि मरीज के अहल खाना और मोहल्ले में स्क्रीनिंग कर ली गई है। किसी और फर्द में मंकी पॉक्स की अलामात नहीं पाई गई। इससे पहले मुल्क में मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आ चुके। पंजाब में 4, KPK में 3, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 1 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। सूबाई दार हुकूमत और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड मुख्तस। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में डूबकर नौजवान जान बहक हो गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से शहरी जान बहक। गाड़ी शहरी से टकराने के बाद बेकाबू होकर उलट गई। ड्राइवर भी जख्मी। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। जान बहक शख्स की शनाख्त 23 साल के वलीउल्लाह के नाम से हुई। सिंध बलूचिस्तान पंजाब इंडस हाईवे पर वुरसा का नौजवान की लाश रखकर धरना। मुजाहिरीन का नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि इंचार्ज और SHO ने तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि DSP की सरबराही में टीम तहकीकात कर रही है। अगर तफ्तीश के दौरान तशद्दुद साबित हुआ तो अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि नौजवान को जराए में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले ही मुल्जिम बीमार था। तफ्तीश के दौरान बीमार होने की इत्तला पर वुरसा के हवाले किया था। इसराइली फौज के गजा पट्टी पर हमले जारी। शिमाल में गजा शहर और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप, मरकज में दीर अल बलाह और जनूब में खान यूनिस पर बमबारी। इसराइली हमलों में 1 दर्जन से जायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने जनीन पर ड्रोन हमला करके 2 फ़लस्तीनी नौजवान कत्ल कर दिए। इसराइली मुज़ाकरातकार आज गजा जंगबंदी पर मजीद बातचीत के लिए काहिरा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू और इसराइली हुक्काम से मुलाकात के लिए इसराइल जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के कुर्सुक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। रूस ने खबरदार कर दिया। कहा यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दाम पर मजबूर होंगे। रूस की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा यूक्रेन ने कुर्सुक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कीव के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दुचार होगा। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज शिकागो में शुरू होगा। 4 रोज़ा कन्वेंशन से पहले किए गए सर्वे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पासा पलटने वाली 4 रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शिमाली कैरोलिना में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। %54 पाकिस्तानियों ने हम वतनों की मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। इप्सॉस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों की वसी इकसाम और जायकों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मोतरफ नजर आए। 19% ने शहरों के जोग्राफियाई हदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम के सबब माहिरीन के मशवरे के बाद किया है। PCB के एलामी के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर होना था, लेकिन अब पिंडी में शायकीन दोनों टेस्ट मैचेस में बराह रास्त क्रिकेट देख सकेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा।
ऑस्ट्रेलिया में जारी टॉप एंड T20 सीरीज के सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स को शिकस्त। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 30 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के 198 रन के ताकुब में पाकिस्तान शाहीन्स 19वें ओवर में 167 रन बनाकर आउट हो गई। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की लाहौर में सफारी पार्क आमद। पार्क में पौधा भी लगाया। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम ने कहा, मेहनत और लगन से कोई भी काम करें, अल्लाह सिला देता है। यौम आज़ादी पर 77% डिस्काउंट के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर सार्फिन का भरपूर एतमाद। एक दिन में 50,000 अफराद ने ऐप डाउनलोड करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस ऐप पर यह गुज़िश्ता 2 साल में कायम होने वाला मुनफरिद रिकॉर्ड है। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में अदब फेस्टिवल। पाकिस्तानी और भारतीय मुसन्निफों की किताबों पर गुफ्तगू। इमारतों की अहमियत और तारीखी इमारतों को महफूज करने पर भी बहस की गई। वर्ल्ड सिटी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फेस्टिवल का इनकाद लाइट स्टोन पब्लिशर्स और जियो के ताउन से अदब फेस्टिवल का इनकाद किया गया। कराची में भी आज से अदब फेस्टिवल का इनकाद किया जाएगा। खूबसूरत गीत तख्लीक करने वाले मुमताज़ भारती शायर, मुसन्निफ और फिल्म डायरेक्टर गुलजार को सालगिरह मुबारक।